एवरीवन एंड वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है डिस्टेंस स्कॉलर। और मुझे तो आप पहचानते ही होंगे, मैं निधि, जो कि लेकर आती हूँ NIS और BBOS से जुड़ी तमाम जानकारी भरी वीडियोस सबसे पहले आप तक। तो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में मैं बात करने जा रही हूँ TOC के बारे में, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ने हमें कमेंट करके पूछा था कि मैम ये TOC क्या होता है। तो आज हम इस वीडियो में बेसिकली TOC को ही कवर करने वाले हैं, तो किसी भी पॉइंट को मिस नहीं होने देना है, मेरी वीडियो को आखिरी तक देखना है। तो TOC का मतलब होता है ट्रांसफ़र ऑफ क्रेडिट। अगर सिंपल और आसान भाषा में इसे समझें, आपके पिछले बोर्ड्स के मार्क्स दूसरे बोर्ड में स्थानांतरण हो जाएंगे, यानी कि दूसरे बोर्ड में वो ट्रांसफ़र हो जाएंगे। ठीक है, इसको आप और अच्छे से समझेंगे। जैसे मान लीजिए अगर किसी स्टूडेंट ने 10th या 12th इस बार दिया है, या फिर पिछले साल दिया हो, या फिर 1-2 साल पहले दिया है किसी वैलिड बोर्ड से, चाहे वो आप CBSE, ICSE, MP, UP, गुजरात, झारखंड, कहीं से भी आपने दिया है, तो और उस बोर्ड में आप 1 या 2 सब्जेक्ट में पास आउट हैं। ठीक है, आप सिर्फ 1 या 2 सब्जेक्ट में पास हैं, बाकी के आपके 3 सब्जेक्ट में कंपार्ट लग चुके हैं, तो वहाँ पर ये TOC काम करेगा। कैसे काम करेगा इसको अभी हम समझेंगे। तो आप सभी को यही लगेगा कि मैं 3 सब्जेक्ट में फेल हो गया हूँ, तो मुझे फिर से इस साल 5 सब्जेक्ट के एग्ज़ाम देने होंगे, यानी कि फिर से 1 साल आपके ऊपर 5 सब्जेक्ट के बर्डन डाल दिए जाएंगे, जिसको आपको बेयर करना होगा। तो इसी 5 सब्जेक्ट के बर्डन को कम करता है TOC। तो समझेंगे ये बर्डन TOC कैसे कम करता है। तो अगर कोई स्टूडेंट पिछले बोर्ड में 1 या 2 सब्जेक्ट में फेल है, या फिर वो 3 सब्जेक्ट तक में फेल है, तो उसके 2 सब्जेक्ट के मार्क्स NIS के होने वाले पब्लिक एग्जामिनेशन या NIS के होने वाले ऑन डिमांड एग्जामिनेशन में ट्रांसफ़र कर दिए जाएंगे। जैसे कि अगर आप 2 सब्जेक्ट में पास हो, तो आपको NIS के पब्लिक या ऑन डिमांड एग्जामिनेशन में केवल बाकी के 3 सब्जेक्ट के एग्ज़ाम ही देने होंगे। आपका जो 2 सब्जेक्ट का मार्क्स है, जिसमें आप दूसरे बोर्ड में पास थे, वो मार्क्स आपके NIS के रिजल्ट में क्रेडिट कर दिए जाएंगे, ट्रांसफ़र कर दिए जाएंगे। ठीक है, और अगर बात करें आप सिर्फ अगर 1 सब्जेक्ट में पास हो, तो आपके उस 5 सब्जेक्ट के मार्क्स ही NIS में उसके पब्लिक या फिर उसके ऑन डिमांड एग्जामिनेशन में आप जिसमें भी एडमिशन लेते हो उसमें वो ट्रांसफ़र कर दिए जाएंगे। बाकी के बचे हुए 4 या 3 सब्जेक्ट के एग्ज़ाम ही आपको मात्र NIS में देने होंगे। ठीक है, तो अभी तक हमने समझा कि TOC क्या होता है, या फिर कौन से बच्चे TOC करा सकते हैं। अभी हम समझेंगे TOC के क्या क्या क्राइटेरिया हैं, कि कौन कौन से बच्चे इस TOC को अपने पिछले बोर्ड से NIS बोर्ड में करा सकते हैं। तो ध्यान से समझेंगे अब इन पॉइंट्स को। तो सबसे पहली बात है कि आपको TOC के लिए पिछले बोर्ड में कम से कम 1 सब्जेक्ट या 2 सब्जेक्ट में पास होना अनिवार्य है। अगर आप 1 या 2 सब्जेक्ट में पास हैं, तभी आप NIS के TOC के लिए अप्लाई कर सकते हो। दूसरी ध्यान रखने योग्य वाली बात यह है कि आपको उस सब्जेक्ट में कम से कम 33 या उससे अधिक अंकों से पास होना पड़ेगा, तभी आप NIS में TOC के लिए उस सब्जेक्ट से अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, और अगर आप किसी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट को NIS में TOC कराना चाहते हो, तो आपको उस प्रैक्टिकल सब्जेक्ट के थ्योरी में अलग 33% से और उसके प्रैक्टिकल में अलग 33% या उससे अधिक अंकों से पास होना अनिवार्य है, तभी आप उस प्रैक्टिकल सब्जेक्ट के TOC के लिए NIS में अप्लाई कर सकते। और TOC के लिए 10th या 12th यानी सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी दोनों कक्षाओं के बच्चे आराम से अप्लाई कर सकते हैं। बस उनको ध्यान रखना होगा जो मैंने बातें बताई हैं। और इस TOC के लिए सबसे ज़्यादा यानी दी मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट या मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात कह लीजिए, ये है स्टूडेंट कि आपके पास करेंट ईयर का रिजल्ट या करेंट ईयर से 5 साल पुराना रिजल्ट ही होना चाहिए। अगर आप करेंट ईयर से 5 साल से पहले का रिजल्ट TOC के लिए अप्लाई करोगे, उस सब्जेक्ट को आप चाहोगे कि NIS में ट्रांसफ़र हो जाए, तो आपके इस TOC की जो इच्छा है वो NIS स्वीकार नहीं करेगा। TOC के लिए स्टूडेंट जो डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट होती है, उनमें से एक डॉक्यूमेंट होता है आपका ओरिजिनल 12th या 10th का फेल मार्कशीट। जी हाँ, आपको अपने ओरिजिनल 10th या 12th के फेल मार्कशीट को
NIS के हेडक्वार्टर वहाँ पर आपको सबमिट करानी होती है। अगर आपके पास ओरिजिनल डॉक्यूमेंट नहीं है तो भी आप TOC के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हो। तो स्टूडेंट, मैंने इस वीडियो में आपको दिया है TOC से रिलेटेड तमाम जानकारी। इसके अलावा अगर आपके मन में कोई सवाल हो, कोई क्वेरी हो तो आप हमें WhatsApp या हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जुड़कर हमें मैसेज कर सकते हैं। मैं कोशिश करूंगी कि मेरी अगली वीडियो आपके उस टॉपिक पर हो, आपके उस क्वेरी से रिलेटेड हो। हम आपकी हर संभव मदद करने की कोशिश करेंगे और आपके जीवन को उज्जवल बनाने में आपकी सहायता करेंगे। आज की इस वीडियो में बस इतना ही स्टूडेंट। तो मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना बहुत ध्यान रखिए, लोगों के प्रति सम्मान व्यक्त कीजिए। जय हिंद, जय भारत।